वेलकम माय फ्रेंड। आज काफ़ी दिन के बाद एक नया वीडियो लेके आप लोग के सामने हैं और आप लोग ऑलरेडी समझ गए हैं कि ये यात्रा है केदारनाथ को लेके। और ये यात्रा हम शुरू कर रहे हैं जयपुर से। हम लोग 3 आदमी इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं जयपुर से और 4th मेंबर जो है उनको हम लोग रिसीव करेंगे गाज़ियाबाद से। जयपुर से जब ये यात्रा हम शुरू किए थे तो काफ़ी मौसम ख़राब था, जो ऑलरेडी आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। हम लोग का प्लान है कि जयपुर से हम लोग गाज़ियाबाद पहुंचेंगे और अपने 4th पर्सन को रिसीव करके हम हरिद्वार जाएंगे और हरिद्वार जाके हम लोग वहां से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हरिद्वार से अपना रजिस्ट्रेशन इस बार हो नहीं पाया और काफ़ी देर हरिद्वार में हर एक आदमी से बात करने के बाद हम लोग फिर से प्लान किए कि हमें जाना चाहिए ऋषिकेश। और ऋषिकेश में सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन सेंटर है जो हमेशा खुला रहता है और इस बार भी हम लोग वही किए कि हरिद्वार से हम ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश जाने के बाद हम लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। मॉर्निंग से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी थके हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग यही सोचते रहे कि कुछ भी करके हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाए। जयपुर से लेके हरिद्वार, हरिद्वार से लेके ऋषिकेश काफ़ी समय हम लोग का गुज़र गया, लेकिन हम लोग काफ़ी परेशान होते रहे कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हर हर महादेव, हम लोग के मन पे एक ही भरोसा था कि कुछ भी हो जाए हमें ऋषिकेश से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अल्टीमेट शाम के 6 बजे के आसपास हम लोग जब ऋषिकेश पहुँचे और उधर पे रजिस्ट्रेशन सेंटर में जाने के बाद जब हम लोग बातचीत शुरू किए तब पता चला कि रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा। समहाउ हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए, वो हम अभी इस वीडियो में नहीं शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग को उस बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो हम उसके बारे में आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे। ऋषिकेश से रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद हम लोग प्लान किए कि आज हम लोग ऋषिकेश में स्टे करेंगे और कल फिर हम लोग निकल पड़ेंगे अपनी यात्रा के लिए, जो होगा सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग पे जाने के बाद हमें फिर जाना पड़ेगा गौरीकुंड, जो एक लोकल टैक्सी में चढ़ के हमें जाना होगा। और आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग अपना पर्सनल व्हीकल के साथ यात्रा शुरू किए हैं, तो यात्रा काफ़ी टफ़ होगा क्योंकि पहाड़ काफ़ी टफ़ है केदारनाथ के लिए। तो आप लोग जो भी अपना पर्सनल व्हीकल को लेके केदारनाथ के लिए यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ केयरफुल रहिए, खुद को फिट रखिए और थोड़ा सा डिफरेंट वीडियोस को सर्च करते रहिए, तो आप लोग को रोड के बारे में एक आइडिया लग जाएगा और उसके बाद ही आप केदारनाथ का यात्रा शुरू कीजिए। बम बम भोले। ऋषिकेश से निकलने के बाद रास्ते पे आप लोग को मिलेगा जलधारी माता का मंदिर। इस मंदिर पे हर कोई रुक के पूजा करता है जो भी केदारनाथ के लिए जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कि कुछ भी हो जाए आप लोग थोड़ा सा समय निकालिए और इस माता का दर्शन कीजिए। आप लोग को बहुत शांति मिलेगा और आगे का यात्रा आप लोग का अच्छा होगा। इस मंदिर में आप जब आओगे तो इस मंदिर पे आपको स्टार्टिंग में चढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और जब आप फिर पूजा करके वापस आओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको काफ़ी ऊपर तक चढ़ना है।
तो उस समय हम लोग को लग रहा था कि शायद यहीं से केदारनाथ मंदिर का स्टार्टिंग हो जाता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस शुरू हो जाता है केदारनाथ मंदिर की यात्रा के लिए। तो ज़रूर आप इस मंदिर का विज़िट कीजिए और आप इसके साइड पे जो भी पहाड़ है, जो भी जल है, आप उसका मज़ा लीजिए। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग देखिए। माता का मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े सोनप्रयाग के लिए। और ये रास्ता काफ़ी टफ़ है, आपको काफ़ी देख के सतर्क होके चलना पड़ेगा कि कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि ये रोड काफ़ी ट्रैफिक से भरा हुआ है और आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होके रहना पड़ेगा। जो भी केदारनाथ का यात्रा करना चाहते हैं इंडिया के किसी भी कोने से, उनको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश में आना पड़ेगा और वहाँ से आपको आपका रजिस्ट्रेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको मंदिर पे भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। आप जब रजिस्ट्रेशन लेके ऊपर में पहुँचोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से ही दर्शन का टाइम मिलेगा और उस टाइम पे ही आपको अलाउ किया जाएगा मंदिर पे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जो भी केदारनाथ का यात्रा करना चाहते हो, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आपका रजिस्ट्रेशन करके फिर आए, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ऋषिकेश से निकलने के बाद आप लोग जब सोनप्रयाग पहुंचोगे, सोनप्रयाग में अपना पर्सनल व्हीकल को आप पार्क कर सकते हो और फिर आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड के लिए, और उसके लिए आपको शेयर टैक्सी लेना पड़ेगा जिसका किराया होता है ओनली 50 रुपीज़। तो उसके लिए काफ़ी लाइन पे आपको लगना पड़ेगा और वो आपके लक के ऊपर है। हम लोग के लिए ज़्यादा लाइन का ज़रूरत नहीं पड़ा और हम पहुंच गए सोनप्रयाग से गौरीकुंड। हम लोग जब गौरीकुंड पहुँचे तब करीब इवनिंग के 7 बज गए थे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे थे, क्योंकि दिन भर हम लोग कुछ भी नहीं खाए सिवाय के फ्रूट के। हम केला, खीरा ये सब कैरी कर रहे थे, क्योंकि इस ट्रैफिक और ये रूट पे अगर ज़्यादा कुछ आप खाते हो तो आपके लिए ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग प्लान किए स्टार्टिंग में कि आज हम गौरीकुंड में स्टे कर लेते हैं और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हम लोग निकल पड़ेंगे ऊपर केदारनाथ के लिए।
लेकिन लास्ट में हम लोग प्लान किए कि नहीं, कुछ भी हो जाए आज ही हम लोग को ऊपर चढ़ना है। लेकिन टेंशन यही था कि आप जब गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए ट्रैवल करना शुरू करोगे बाई वॉक, तब रास्ते में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारे मन में यही था कि हर हर महादेव, कुछ भी हो जाए भगवान हम लोग को सेव कर लेगा। और इसी सोच के साथ हम लोग गौरीकुंड से इवनिंग 7:45 में यात्रा स्टार्ट कर दिए। और आने वाले समय पे क्या होता है आप लोग इस वीडियो में देखिए। जब हम लोग यात्रा शुरू किए तो रास्ते में कुछ बंदे हम लोग को मिल गए और वो लोग अपना स्टिक हमें पकड़ा दिए और बोले कि आप इस स्टिक को लेके यात्रा करो और वापस जब आप आओगे तब इस स्टिक को किसी को दे देना, जिससे वो आगे अपना यात्रा कर पाए। तो हमें ऐसा लगा कि इस स्टिक का क्या फ़ायदा, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग ऊपर चढ़ना शुरू किए तब हमें महसूस हुआ कि बिना स्टिक के इस पहाड़ पे, इस रोड पे चलना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आप लोग इस रोड पे केदारनाथ यात्रा करते हो तो रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ, जब आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड आओगे तब लोकल लोग इधर पे बहुत सारे स्टिक लेके खड़े रहते हैं, तो आप वो स्टिक को यूज़ कर लो। जब रात में हम लोग ट्रैवल करना शुरू किए तो हमें लगा कि केदारनाथ में रात में ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी बहुत सारे आदमी ने बोले थे कि आप लोग केदारनाथ में रात में ट्रैवल मत करो, क्योंकि ऊपर से काफ़ी जगह से पत्थर वगैरह गिरता है और सही में जो रास्ता है वो रात में ट्रैवल करने के लिए बहुत ही टफ़ है। हम लोग के पास टॉर्च भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और केदारनाथ में वेदर कभी भी चेंज होता है, कभी भी बारिश शुरू हो जाता है। तो हम लोग को लग रहा था कि हम लोग थोड़ी देर ट्रैवल कर लेंगे और उसके बाद ऊपर में कुछ भी टेंट वगैरह अगर मिल जाता है तो हम लोग स्टे कर लेंगे। ट्रैवल करते करते काफ़ी समय हो गया, समय भी बीतता गया, रात के 2 बज गया। हम लोग धीरे धीरे और भी ज़्यादा टायर्ड होते गए, लेकिन फिर भी मन में यही था हर हर महादेव, और कैसे भी करके हमें ऊपर तक चढ़ना ही है। और हम चढ़ते गए चढ़ते गए। ऑलमोस्ट ऊपर पहुंचने के बाद हम लोग को चाय पीने का मन किया और एक दुकान पे हम लोग चाय का ऑर्डर करके बैठ गए। काफ़ी देर बैठने के बाद धीरे धीरे हम सो गए, हमें पता भी नहीं चला। और करीब 20 मिनट के बाद जब हम लोग का नींद खुला तब हम लोग बोले, यार हमें अभी तक चाय क्यों नहीं दिए। तो दुकानदार बोले, आप लोग तो सो रहे हो, हम कैसे चाय देते। तब हमें लगा कि हम कितने टायर्ड हैं, लेकिन फिर भी मन में यही शौक़ था और यही आशा था कि हम जितना जल्दी केदारनाथ के दर्शन कर पाए। तो वहाँ पे चाय पीने के बाद हम लोग सीधा चले गए केदारनाथ मंदिर के पास। और जब हम अपने आँखों से मंदिर को देखा तब हमें अपना सब दुख दर्द दूर हो गया।
मंदिर के सामने खड़ा होने के बाद हमें ये यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग केदारनाथ के सामने हैं। इतना रास्ता ट्रैवल करने के बाद भी हम लोग के अंदर जो टायर्डनेस था वो इमीडिएट दूर हो गया और हम लोग मंदिर को देखते रहे और उसके चारों तरफ जो पहाड़ है, उसके ऊपर बर्फ़ है, वो देख के हमारा दिल एक अलग ही मोड पे चला गया और हमें ये फ़ील हुआ कि अगर हम लोग केदारनाथ ना आ पाते तो शायद कभी भी हमें समझ में नहीं आता कि केदारनाथ बाबा क्या है और इनका दर्शन से अपने मन को क्या शांति मिलता है। अगर आप लोग भी केदारनाथ का टूर करना चाहते हैं तो ज़रूर कुछ चीज़ अपने साथ कैरी कीजिए, जैसे कि विंड चीटर, ट्रैकिंग शूज़, ट्रैकिंग पैंट। और यहाँ पे वेदर कभी भी ख़राब हो सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, तो साथ में कुछ ड्राई फ्रूट, बिस्किट्स ये सब कैरी कीजिए। और ऊपर में कुछ भी खाना कुछ भी है वो काफ़ी कॉस्टली है, जैसे कि एक वाटर बोतल आपको 50 रुपीज़ के नीचे नहीं मिल पाएगा। आप अगर एक मैगी भी खाना चाहते हो तो वो करीब 80 रुपीज़ टू 90 रुपीज़ लेगा। एक चाय आपको 30 रुपये देना पड़ेगा। तो आप ये सब सोच के ही केदारनाथ का प्लान कीजिए और साथ में जो भी ज़रूरत का चीज़ है वो अपने साथ कैरी कीजिए। केदारनाथ मंदिर के पीछे ही है भीमशिला, जो 2013 में आपदा के समय आ गया था और इस मंदिर के पीछे रुक के इस मंदिर का रक्षा किया था। तो ज़रूर इस पत्थर और भीमशिला, जो भी आप बोलो, इसका दर्शन कीजिए और इसको प्रणाम कीजिए। मंदिर से निकलने के बाद करीब 500 मीटर की दूरी पे हम लोग ने अपना एक टेंट ले लिए थे और फिर उस टेंट पे जाके हम लोग सो गए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप लोग आते हो मंदिर के सामने ही कुछ ऐसा होटल या टेंट ले लो। होटल अभी मिलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अभी यात्रा का स्टार्टिंग है। तो हम लोग ऐसे एक टेंट पे रुक गए थे, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, पर पर्सन 1000 रुपीज़ कॉस्ट आया था और इस टेंट के अंदर हम लोग को सब फैसिलिटीज़ मिल गया था, जो काफ़ी अच्छा था इस समय पे केदारनाथ पे। रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल गए भैरव बाबा मंदिर के दर्शन के लिए, जो करीब 500 मीटर के ऊपर में था केदारनाथ से। और ऐसा बोला जाता है कि आप अगर केदारनाथ जाके भैरव बाबा मंदिर की दर्शन नहीं करते हो तो केदारनाथ यात्रा आपके लिए संपूर्ण नहीं होता। तो हम लोग जब केदारनाथ से भैरव बाबा मंदिर की यात्रा शुरू किए थे तो वेदर काफ़ी ख़राब था, बारिश होना शुरू हो गया था और टेम्परेचर डाउन पे डाउन होता जा रहा था। और यही था केदारनाथ पे अपना लास्ट डे। और हम लोग भैरव बाबा मंदिर
घूम के आके खाना खा के हम लोग सो गए और नेक्स्ट डे हम लोग इधर से निकल पड़े गौरीकुंड के लिए, जिसके वीडियो आप लोग देख सकते हो नीचे। और जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग रात में ट्रैवल किए थे, तो उतना वीडियोस हम लोग नहीं बना पाए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे ऊपर चढ़ने के लिए। तो अभी दिन का एक दो वीडियोस देखने से आप लोग को पता चलेगा कि केदारनाथ का जो रोड है वो कितना टफ़ है। तो आप लोग कभी भी अगर केदारनाथ का प्लान करते हो तो ये सब चीज़ देख के सोच के ही प्लान करना कि किस समय पे आपको आना है और कैसे आप ट्रैवल करना चाहते हो। सब कुछ प्लान आप पहले से ही करके आओ तो ही अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए, हर हर महादेव, हमेशा भगवान आपके साथ है और आपका यात्रा कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेगा। आप एक बार भोले बाबा का नाम लो और मन से भोले बाबा का नाम लेते हुए हर हर महादेव बोलो और अपना यात्रा शुरू कर दो। हर हर महादेव, हर हर शंभू। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय मेरो नाथ शंभु जय शिवाय शंकरा। नमो नमो जय शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे